हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड वन आंदोलन एवं वन्यजीव अभयारण्य। इस टॉपिक के अंतर्गत हम विभिन्न प्रश्नों को पढ़ेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और अन्य आने वाले एग्जामों में आने की पूरी संभावना है। तो स्वागत है आपका यूके जीके विद सामत सर में। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आंसर होगा 6। कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये आ जाएगा कितने हैं? 6। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव विहार हैं? तो आंसर होगा 7। कुल कितने वन्यजीव विहार हैं? अगर ये पूछता है वन्यजीव विहार कितने हैं तो आपका आंसर होगा कितना? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में कुल कितने संरक्षण आरक्षित हैं या संरक्षण आरक्षित हैं? तो आंसर होगा 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड में कुल कितने उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान हैं? उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है तो आंसर होगा 1। कुल कितने उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है? तो आंसर है 1। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? जैव आरक्षित क्षेत्र हैं तो आंसर होगा कितना? 1। इसका आंसर है 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। कार्बे राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? कार्बे राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1936 में। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कार्बे राष्ट्रीय उद्यान का नाम 1936 में क्या रखा गया था? तो आंसर होगा हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। क्या? हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कब से कार्बे राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया है? तो आंसर है अप्रैल 2012 से। इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2012 से साइलेंस जोन घोषित किया गया है कार्बे राष्ट्रीय उद्यान में। कितने मीटर के क्षेत्र में? 500 मीटर के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कब से कार्बे राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की रक्षा हेतु केंद्र की सहायता से 118 सदस्य स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया गया? तो आंसर है वर्ष 2003 से। वर्ष 2003 से 118 सदस्यों का टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता के बाद कार्बे राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? तो आंसर है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क स्वतंत्रता के बाद रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 11, 1957 के बाद रामगंगा नेशनल पार्क का नाम क्या रखा गया था? तो आंसर है कार्बे राष्ट्रीय उद्यान। कब रखा गया? 1957 के बाद रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 भी आए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्बे राष्ट्रीय उद्यान का नाम पुनः रामगंगा नेशनल पार्क कब कर दिया गया? इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर लगाना 7 अक्टूबर 2021 से। 7 अक्टूबर 2021 से। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन, कार्बे राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? कार्बे राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर है 520.82 वर्ग किलोमीटर। 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, कार्बे राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो आंसर है पौड़ी तथा नैनीताल जिले में स्थित है। किस जिले में है? पौड़ी तथा नैनीताल जिले में। पौड़ी में और नैनीताल जिले में कार्बे राष्ट्रीय उद्यान की सीमा लगती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए दोस्तों, कार्बे राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश के लिए कहाँ से एक प्रवेश द्वार बनाया गया है? तो आंसर है नैनीताल जनपद के डिकाला से। नैनीताल जनपद के डिकाला से एक प्रवेश द्वार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन नंबर 16, कार्बे राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में कौन सा दून स्थित है? तो आंसर है पाटली दून स्थित है। कौन सा दून? पाटली दून। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बे राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कार्बे राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है कार्बे राष्ट्रीय उद्यान। भारत का कौन था पहला? ये है
कार्बे राष्ट्रीय उद्यान, और यही एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा? कार्बे राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। भारत का पहला बाघ संरक्षित किसे तथा कब घोषित किया गया? दो क्वेश्चन है, किसे तथा कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर है कार्बे राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1973 से। 1 नवंबर 1973 से इसे बाघ संरक्षित घोषित किया गया। कब? 1 नवंबर 1973 से। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए दोस्तों। देखो इस वाले वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, सीधे वन लाइनर फॉर्म पे इसको रीड कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा गप्पे लिए लड़ाना है, टाइम बर्बाद होता है, इसलिए हम सीधे पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। गप्पे किसी और दिन मार लेंगे भाई। चलो अभी पढ़ाई करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। ये सारे क्वेश्चन आप एक काम कर सकते हो, देखो ये क्वेश्चन जो है वन लाइनर फॉर्म पे अपनी कॉपी में लिखो, उसके बाद 2-3 बार आप हेडफोन लगाओ कानों में और सुनते जाइए, आपको सारा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सुनकर याद नहीं होता है, एक बार लिखो इनको और उसके बाद हेडफोन लगाओ कानों में, फिर सुनो। अगर याद नहीं होगा ना, फिर मेरे को कमेंट करना, ठीक है, फिर बताना मेरे को कैसे याद नहीं होता है। फिर इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। सर्वाधिक पर्यटक किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? सर्वाधिक पर्यटक किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? तो आंसर होगा कौन सा? कार्बे राष्ट्रीय उद्यान, जो किस जिले में स्थित है? नैनीताल और पौड़ी जिले में स्थित है। कौन सा? कार्बे राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब हुई थी बताओ शाबाश? 1936 में हुई थी। अगला देखिए, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, यानी कौन है? तो ये आंसर होगा कार्बे राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के कौन कौन से 6 राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड के कौन कौन से 6 राष्ट्रीय उद्यान है? तो आंसर होगा पहला कार्बे राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फिर अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। दोबारा समझते हैं, कार्बे राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 पे दोस्तों। 23 क्वेश्चन को देखो, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 24, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन इस तरीके से है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? आंसर होगा 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो आंसर होगा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन कौन सा अन्य राष्ट्रीय उद्यान करता है? तो आंसर होगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून किसका संचालन करता है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन करता है। कौन करता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान करता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। अगला देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा चमोली में है। किस जिले में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान? चमोली में। स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। 1982 में किसकी स्थापना हुई थी? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 29, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यह है 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है ये? चमोली में है। चमोली में कब स्थापना हुई थी? 1982 में। किसकी स्थापना? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा जोशीमठ चमोली में। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे लगातार 2-3 पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी बोला 624 वर्ग किलोमीटर है, चमोली में है और 1982 में इस्टेब्लिश हुआ है, ये बोल रहा हूँ। तो ये बोलने का 2 बार रिपीट करने का ये मतलब है क्योंकि आपके दिमाग में ये छप जाए। कुल मिला के याद करवाने का टैक्ट है। आप देखो इसको एक बार समझो, कॉपी में लिखो अच्छे से, उसके बाद आप इसको हेडफोन लगा के 2-3 बार इसको सुन लो।
पूरा याद हो जाएगा, पूरा रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है, पहले पढ़ा है, एक रिवाइज करना है इसको, फटाफट से सुनते जाइए। हाँ, पढ़ोगे तो आपका वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा जो आपने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का प्रारंभिक नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आंसर आ जाएगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। अगला क्वेश्चन देखिए 32, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो आंसर होगा 1988 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 1988 में शामिल किया गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का प्रारंभिक नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आंसर होगा डब्ल्यू गार्डन था, जो 1983 ईस्वी में नंदा देवी क्षेत्र में आया था। कब आया था? 1983 में आया था। कहाँ आया था? नंदा देवी क्षेत्र में आया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया? तो आंसर होगा कौन सा? 1988। पहला वाला याद करते हुए दूसरे वाले पॉइंट को याद करना, कनेक्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, अब देखो क्या क्वेश्चन है ये, उसको समझते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा केदारजीव, बैकुंठ, भ्यूंडार, नंदकानन, अलका, पुष्पावली, फ्रैंक स्माइल घाटी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए कौन कौन से? केदारजू, बैकुंठ, भ्यूंडार, नंदकानन, अलका, पुष्पावली, फ्रैंक स्माइल। अब कौन कौन से देखिए? फ्रैंक स्माइल घाटी, पुष्पावली, अलका, नंदकानन, भ्यूंडार, बैकुंठ और केदारजू किसके नाम है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आओ। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जनपद में कितने किलोमीटर, चमोली जनपद से कितने किलोमीटर दूर है? ठीक है, तो यह आंसर आ जाएगा कितना? 150। तो किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पता लग रहा है आपको, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 37, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पर्वतों के मध्य किन पर्वतों के मध्य स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किन पर्वतों के मध्य स्थित है? इसको सही करना आपने, किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो आंसर आ जाएगा नर और गंधमादन पर्वतों के बीच है। नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। कौन सा उद्यान? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है? चमोली में है। चमोली जनपद से 150 किलोमीटर दूर अर्थात चमोली जनपद में स्थित है। क्षेत्रफल कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर है। 87.5 वर्ग किलोमीटर, 87.5 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब घोषित किया गया? तो आंसर होगा 1982 में घोषित किया गया। कब? 1982 में। अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? तो आंसर आ जाएगा पुष्पावती नदी बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्पावती नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? पुष्पावती नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? तो आंसर आ जाएगा कामेट पर्वत से होता है। किस पर्वत से? कामेट पर्वत से होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्पावती नदी का उद्गम किस ताल से होता है? यहाँ पे सही करना आपने, किस ताल से होता है? कौन सी झील या ताल से होता है? तो ये है पुष्पा तोया ताल से होता है। कौन सा ताल? पुष्पा तोया ताल से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा जोशीमठ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए इसको समझते हैं। फूलों की घाटी को ढूंढने का श्रेय किस पर्वतारोही को जाता है? फूलों की घाटी ढूंढने का श्रेय किस पर्वतारोही को जाता है? तो आंसर होगा फ्रैंक स्माइथ को जाता है। किसको? फ्रैंक स्माइथ को। किसको ढूंढने का? फूलों की घाटी को ढूंढने का श्रेय किस पर्वतारोही को जाता है? तो फ्रैंक स्माइथ को जाता है या फ्रैंक स्मिथ को जाता है।
भाई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक का क्या नाम है? फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक का क्या नाम है? तो आंसर होगा द वैली ऑफ फ्लावर। द वैली ऑफ फ्लावर फ्रैंक स्माइथ या फ्रैंक स्मिथ की पुस्तक का नाम है। ठीक है, अगला देखिए, फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की तुलना किस देश की प्राकृतिक सुंदरता से की है? वेरी इंपोर्टेंट है, किस देश की प्राकृतिक सुंदरता से की है? तो आंसर होगा आयरलैंड से की है। किसने की है? फ्रैंक स्मिथ ने की है। किसकी तुलना की है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से की है या फूलों की घाटी से की है। ठीक है, अगला देखिए, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? फूलों की घाटी किसे, यानी फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये आ जाएगा कहाँ पे? चमोली में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है या कहाँ है? तो आ जाएगा चमोली जिले में स्थित है। फिर अगला देखिए, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो आंसर आ जाएगा नंदकानन कहा गया है। किस में कहा गया है? स्कंद पुराण में कहा गया है। किसको कहा गया है? फूलों की घाटी को कहा गया है। अगला देखिए, कालिदास ने फूलों की घाटी को मेघदूत में क्या कहा है? मेघदूत में क्या कहा है? तो आंसर होगा अलका कहा है। किसने कहा है? कालिदास ने कहा है। किसमें कहा है? मेघदूत में कहा है। किसको कहा है? फूलों की घाटी को कहा है। क्या कहा है? अलका कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय कौन सा होता है? फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय कौन सा होता है? तो आंसर होगा जुलाई से अक्टूबर। जुलाई से अक्टूबर में यहाँ पे को क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं। कब खिलते हैं? जुलाई से अक्टूबर के मध्य फूलों की घाटी में फूल खिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, 50 लगाने वाले हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, अगर आप यहाँ पे तक पहुँच गए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 तक, एक लाइक तो बनता है, ठीक है, और कमेंट करना कैसा आपको वीडियो लग रहा है और किस टाइप के आप वीडियो अगले बार चाहते हो वो भी आपको जरूर बताना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए। फूलों की घाटी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? फूलों की घाटी समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो आंसर आ जाएगा 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितने में? 3600 मीटर की ऊंचाई पर फूलों की घाटी स्थित है। कहाँ से? समुद्र तल से। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी क्वेश्चन। ठीक है, कब घोषित किया गया था? तो आंसर आ जाएगा 14 जुलाई 2015 को। 14 जुलाई 2015 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। अब देखो इसमें एक नोट लिख रखा है, इंपोर्टेंट फैक्ट है। ज्ञात हो कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली को 1928 में विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। अर्थात उत्तराखंड में सिर्फ 2 ही राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी तथा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, जिनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 14 जुलाई 2005 को विश्व धरोहर में घोषित किया गया था और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब किया गया था? 1928 में घोषित किया गया था। जबकि नंदा देवी जयमंडली क्षेत्र को यूनेस्को का विश्व धरोहर जैव सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यूनेस्को का विश्व धरोहर जैव सुरक्षित क्षेत्र, ध्यान देना बातों पे, क्या वर्ड पे ध्यान देना है। विश्व धरोहर जैव सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 52 पे। फ्रैंक स्माइथ के साथ कामेट पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था या पहला व्यक्ति कौन था? तो आ जाएगा होल्ड्सवर्थ था। कौन था? होल्ड्सवर्थ था। क्वेश्चन नंबर 53 है, फूलों की घाटी से ऑस्ट्रेलिया फ्रैंक स्मिथ कितने किस्म के फूल ले गए थे? कितने प्रकार के फूल ले गए थे? तो आंसर आ जाएगा 250। कहाँ ले गए थे? ऑस्ट्रेलिया में ले गए थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ले गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी में कौन सा खरपतवार घाटी का विनाशक बन गया है? तो आंसर है इसमें अमीला तथा पॉलीगोन नामक खरपतवार। कौन कौन सा? अमीला तथा पॉलीगोन नामक खरपतवार क्या बन गया है? इसका एक विनाशक बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, 1939 में लंदन में कौन फूलों का अध्ययन करने आए थे?
1939 में लंदन से कौन फूलों का अध्ययन करने आई थी? कहाँ आई थी? फूलों की घाटी पे। तो आ जाएगा आंसर मार्गरेट लेग आई थी। कौन आई थी? मार्गरेट लेग आई थी। कहाँ से आई थी? लंदन से आई थी। कब आई थी? 1939 में आई थी। किसका अध्ययन करने? फूलों का अध्ययन करने आई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन 56। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? आंसर होगा इसमें 820.42 वर्ग किलोमीटर। 820.42 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आंसर आ जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा, ध्यान से समझना इसको, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर। 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? किन जिलों में फैला हुआ है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? आंसर होगा देहरादून, हरिद्वार तथा पौड़ी गढ़वाल। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, अब बताओ शाबाश, कार्बी राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? नैनीताल और पौड़ी में फैला हुआ है। कौन कौन से? पौड़ी और नैनीताल। नैनीताल या पौड़ी जिले में फैला हुआ है। कौन सा? कार्बी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला है? देहरादून, हरिद्वार तथा पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। किसका मुख्यालय? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून पे। क्वेश्चन नंबर 61, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो आंसर होगा 2016 में घोषित किया गया था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो ये आंसर होगा 2006 में। पहला कौन था? कार्बेट था। 1973 में उसे पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे कोई फैक्ट लिखा है, राजाजी वन्य, ज्ञात हो कि राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना, राजाजी वन्यजीव विहार, ये ध्यान देना, ये वन्यजीव विहार है। ठीक है, राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में। राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना 1977 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किन 3 वन्य जीव अभ्यारण्य से मिलकर बना हुआ है? किन 3 वन्य जीव अभ्यारण्य से मिलकर बना हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है? तो आंसर आ जाएगा चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्य, मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य तथा राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य। राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य से मिलकर बना है। कौन? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से दोबारा से समझना, एक आ जाएगा राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, दूसरा आ जाएगा मोतीचूर वन्यजीव विहार अभ्यारण्य और चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्य। चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा था मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा था राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर आइए 64। क्वेश्चन नंबर 64 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर आ जाएगा हाथी। हाथी में बैठ के आएंगे राजा। ठीक है, तो आ जाएगा हाथी, इसका आंसर होगा राजाजी वन्यजीव विहार। ठीक है, किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर आ जाएगा हाथी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आंसर आ जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2390, 2390, 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखिए 68, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में या किस जनपद में स्थित है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में या जनपद में स्थित है? तो आंसर आ जाएगा उत्तरकाशी जनपद या उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इससे
आगे हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो रहा है। ठीक है, जो सेकंड पार्ट आएगा इससे आगे हम पढ़ेंगे वन्यजीव विहार नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तो तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर।